हेलो, तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज एक और वीडियो लेके आ गया हूँ मैं कंप्यूटर नेटवर्क की यूनिट 3 की नेटवर्क लेयर की, जिसमें हमने कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क एंड राउटिंग। तो राउटिंग में थोड़ा-सा रह गया है। ठीक है, वो पढ़ेंगे। यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट बताया था मैंने, वो 2 टॉपिक रह गए, वो पढ़ेंगे। उसमें डिजिकास्ट भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ओके। बस यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट रह गया, उसके बाद इसमें से एक टॉपिक पढ़ेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया नहीं करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यूनिकास्ट वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे, डिजिकास्ट एल्गोरिथम पढ़ चुके थे, ग्राफ वगैरह, सोर्स वर्टेक्स, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। प्रीवियस वीडियो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट का पूरा लिंक डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिकास्ट वेक्टर राउटिंग क्या होती है? यूनिकास्ट वेक्टर राउटिंग, यूनिकास्ट भी बोल सकते हैं और वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, ओके, डिस्टेंट वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ओके। डिस्टेंट वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या कहता है? अ राउटर ट्रांसमिट इट डिस्टेंस वेक्टर टू ईच ऑफ इट्स नाइबर्स इन अ राउटिंग पैकेट्स, ठीक है। जो राउटर है डेटा को ट्रांसमिट करता है जितने भी नेटवर्क्स हैं, ईच यानी सारे नेटवर्क्स को राउटिंग पैकेट्स के रूप में डेटा को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ईच राउटर रिसीवर्स एंड सेव द मोस्ट रिसेंटली रिसीव द डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम ईच ऑफ इट्स नेटवर्क, ठीक है। जितने भी ईच सारे राउटर रिसीवर्स हैं, सारे राउटर रिसीवर तो क्या सेव करते हैं, मोस्टली सेव करते हैं वो रिसीवर डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम ईच नेटवर्क, जिसके जितने भी नेटवर्क हैं, जो जितना भी डिस्टेंस रिसीव होता है वो उन्हें मोस्टली उसे सेव करते हैं ये, और ओके। नंबर सी, a router reallocates its distance vector, okay, when it's receive the distance vector from the network containing a different information that before, okay। जब डिस्टेंस रिसीव करता है नेटवर्क के द्वारा, ठीक है, तब वो क्या कंटेन करता है, डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है उससे पहले, होने से पहले, यानी कि रिसीव होने से पहले जितने भी डिस्टेंस है, इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उसे कंटेन करता है जो डिस्टेंस रिसीव होने से पहले, ओके। इट्स डिस्कवर्स दैट अ लिंक टू अ नेटवर्क हैज़ गॉन डाउन, ओके। और ये क्या डिस्कवर करता है, जितने भी नेटवर्क की लिंक्स होती हैं हैज़ गोज डाउन, चली जाती हैं, उसे उसे डिस्कवर करता है, ओके। सेकंड है लिंक स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग इज अ method is which each router shares a network hosts knowledge which every each router is in network, ठीक है। जितने भी राउटर्स होते हैं, राउटिंग मेथड्स होती हैं और नेटवर्क होस्ट जितने भी शेयर्स, यानी कि ईच राउटर को शेयर करते हैं नेटवर्क होस्ट को, उसकी नॉलेज होती है किसको, राउटर इन नेटवर्क को, इंटरनेट वर्क को, एवरी विद, ठीक है। सारे राउटर से उसे नॉलेज होती है इंटरनेट वर्क की, ओके। In this algorithm, each router in the network understands the network topology that makes routing a table depend on this topology, okay। जो इस एल्गोरिथम किया गया था, जितने भी राउटर हैं, ओके, सारे राउटर क्या करते हैं, अंडरस्टैंड, नेटवर्क को अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसे राउटिंग को उसकी टेबल पर डिपेंड करते हैं टोपोलॉजी, तो इसकी जो टोपोलॉजी की टेबल होती है उसकी टेबल पर ये सारे राउटर उसे डिपेंड करते हैं, ओके। नंबर 3, पाथ वेक्टर राउटिंग। पाथ वेक्टर राउटिंग क्या कहती है? अ पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इज ए कंप्यूटर नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल, यह कंप्यूटर नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल होती है विच इज मेंटेन द पाथ इन्फॉर्मेशन गेट्स अपडेट डायनेमिकली, जो डायनेमिकली इन्फॉर्मेशन पाथ से इन्फॉर्मेशन लेता है, ये उसे प्राप्त होती है, उसे मेंटेन करता है, ओके। डायनेमिकली उसे मेंटेन करता है, ओके। अपडेट्स विच हैव अ लूप्ड through the network and the return to the same node are easily detect to the डिस्कार्डेड, ठीक है। अब जो ये जितने भी पाथ होते हैं, जो जितने अपडेट्स होते हैं लूप के, जितने भी नेटवर्क एंड जितने भी थ्रू नेटवर्क द्वारा लूप प्राप्त होते हैं उसे उसे रिटर्न करता है सेम नोड को, और ईजिली डिटेक्ट कर लेगा और डिस्कार्ड भी कर देगा ईजिली, ओके। ईजिली उसे रिटर्न भी कर देगा, हाँ, ईजिली वो डिटेक्ट करेगा, डिस्कार्ड भी कर देता है, ओके, ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होती उसे।
दिस एल्गोरिथम इज समथिंग समटाइम्स दिस एल्गोरिथम इज समटाइम यूज टू वेलमन फोर्ड राउटिंग एल्गोरिथम। वेलमन फोर्ड राउटिंग एल्गोरिथम तो आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो सुनी जरूर होगी। वेलमन फोर्ड, ओके। टू द अवॉइड काउंटिंग द इन्फिनिटी प्रॉब्लम्स, ओके, जितना अवॉइड करती है जो और काउंट करती है इन्फिनिटी, पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम को अवॉइड करता है इस वेलमन फोर्ड एल्गोरिथम से, ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम है, डायग्राम बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाइए, तो मोटा मोटा बताइए। ये पाथ है, पाथ में कुछ कुछ क्लासेस हैं, ये डेथ पाथ हैं, ये भी सारे पाथ है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कनेक्टेड, एक दूसरे से डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ईजिली डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, ओके। थोड़ा ये डायग्राम है, डायग्राम में थोड़ा अगर तुम आप लोग डायग्राम बना के आओगे तो बहुत अच्छा होगा, और डायग्राम से बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाओगे, ओके। ये देखो डेथ पाथ वगैरह, ये पाथ है, ये डेथ पाथ है, ये डेस्ट है, ये पाथ है, डेस्ट है, ये पाथ है, ये S1 S2 इसके नोट्स हैं सारे, ओके, समझ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये इसका है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजेस्शन कंट्रोल इंटरनेट वर्किंग, ओके। ओके, तो कंजेस्शन क्या होता है, ठीक है। कंजेस्शन और कंजेस्शन कंट्रोल दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। नेटवर्क कंजेस्शन अकर्स व्हेन आर नेटवर्क इज अकर्स व्हेन अ डेटा पैकेट ट्रैफिक देन कैन कोप विद, ठीक है। और ये जितना भी डेटा ट्रैफिक होता है, ओके, जो जितने भी कंजेस्शन व्हेन नेटवर्क ओवररन होता है, जब उस इस कंजेस्शन में जब नेटवर्क ओवररन होता है ना, तो डेटा पैकेट्स होते हैं, और जब डेटा पैकेट्स का जो ट्रैफिक होता है वो साथ में कोप हो जाते हैं, मिल जाते हैं साथ में, ठीक है, उसके साथ कोप हो जाता है, ओके। दिस बैकअप ऑफ डेटा, ओके, ये वाला, दिस बैकअप डेटा अकर्स व्हेन मैनी कम्युनिकेशन एंड डेटा रिक्वेस्ट टू मेड अ सेम टाइम। और कुछ और जो कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट होती है डेटा को कुछ टाइम में, ये डेटा लेता है, ओके, डेटा को मेड करता है, बनाता है, और सम टाइम में, कुछ टाइम में, ओवर द नेटवर्क दैट डजंट हैव इनफ, ठीक है, इनफ नेटवर्क बैंडविड्थ टू द कैरी इट, और जितनी इनफ नहीं होती है इसकी, यानी कि जो नेटवर्क बैंडविड्थ होती है इनफ नहीं होती है, वो उसे कैरी आउट करता है, ओके। कंजेस्शन कंट्रोल क्या करता है? कंजेस्शन कंट्रोल इज अ मैकेनिज्म दैट कंट्रोल टू एंट्री ऑफ डेटा पैकेट्स इनटू अ नेटवर्क। अब ये एक कंजेस्शन कंट्रोल मैकेनिज्म है जो डेटा पैकेट्स को नेटवर्क में एंट्री कराता है, इनेबलिंग अ बेटर यूजर शेयर, ओके, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवॉइडिंग द कंजेस्शन कोलैप्स, ठीक है। इससे ये डेटा को एनेबलिंग करता है, डेटा को बेटर रूप से शेयर करता है नेटवर्क को, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो उसे अवॉइड करता है, और कंजेस्शन कोलैप हो जाता है, ठीक है। टेक्निक ऑफ प्रिवेंट कंजेस्शन, ठीक है। ओपन लूप कंजेस्शन कंट्रोल, मुझे ओके, ओपन लूप कंजेस्शन कंट्रोल क्या था? ओपन लूप कंजेस्शन कंट्रोल पॉलिसीज आर अप्लाइड टू प्रिवेंट कंजेस्शन बिफोर हैप्पीनेस, ओके। जो ओपन लूप कंजेस्शन कंट्रोल पॉलिसी है अप्लाई करती है कि प्रिवेंट कंजेस्शन बिफोर हैप्पीनेस, ठीक है, उससे पहले अप्लाई करती है, कब से? हैप्पीनेस होने से पहले उसे अप्लाई करता है, ठीक है। द कंजेस्शन कंट्रोल इज हैंडल आइदर द सोर्स और द डेस्टिनेशन, ठीक है, जो क्या हैंडल करता है? जो कंजेस्शन कंट्रोल हैंडल करता है आइदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन को कंट्रोल करता है, ओके। इसी का लूप का ही, यानी ओपन लूप का ये पार्ट है। रीट्रांसमिशन पॉलिसी, रीट्रांसमिशन पॉलिसी क्या कहती है? इट्स अ पॉलिसी विच इज रीट्रांसमिशन ऑफ द पैकेट आर टेक केयर ऑफ, ठीक है। इसका जो ट्रांसमिशन पैकेट्स होते हैं उसे उसका टेक केयर करने का मतलब उसे संभालता है, टेक केयर करता है उसकी जितने भी रिट्रांसमिशन पैकेट्स होते हैं, ओके, टेकन केयर ऑफ इफ़ द सेंडर फील्स दैट अ सेंड पैकेट ऑफ लॉस और करप्ट। अब जो अगर सेंडर फील कर रहा है कि जो डेटा करप्ट डेटा उसके पास सेंड किया जा रहा है, ठीक है, ओके, लॉस्ट या करप्ट डेटा सेंड किया जाए, तब क्या करें? द पैकेट नीड टू बी रीट्रांसमिट, उस टाइम पर उसे ज़रूरत पड़ेगी रीट्रांसमिट, पैकेट को रीट्रांसमिट करने की उसे ज़रूरत पड़ेगी, ओके। दिस ट्रांसमिशन इज इंक्रीज टू कंजेस्शन इज ए नेटवर्क, ठीक है, ये ट्रांसमिशन इंक्रीज करता है कंजेस्शन नेटवर्क को, ठीक है, कंजेस्शन नेटवर्क को ये इंक्रीज करता है,
ठीक है। विंडो पॉलिसी, दिस टाइप ऑफ विंडो एट अ सेंटर साइड में आल्सो अफेक्ट योर कंजेशन, ठीक है। जो ये विंडो टाइप पॉलिसी है ये सेंडर टाइप पर हमेशा उसके साथ साथ उसे इफेक्ट कराती है कंजेशन को, ठीक है, विंडो साइड, ठीक है। सेवरल पैकेट इन द गो बैक एंड विंडो आर रीसेंट थ्रू ऑल्दो सम पैकेट में भी रिसीवर सक्सेसफुली और द रिसीवर साइड, ओके। अब उसके बाद सेवरल जितने भी पैकेट्स हैं, सेवरल पैकेट हैं, गो एंड बैक विंडो में रीसेंड करेगा ऑल्दो सम पैकेट मे बी रिसीव सक्सेसफुली, और उसके बाद हो सकता है रिसीव सक्सेसफुली हो या ना हो रिसीवर साइड पर, मे बी कह रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ओके। पैकेट रिसीव हो सकते हैं सक्सेसफुली, नहीं भी हो सकते हैं एंड टू रिसीवर साइड, ओके। चलिए नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी जानते ही हो, रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट, जब कोई रजिस्ट्रेशन करते हो एक्नॉलेजमेंट स्लिप लिख के निकल के आती है, ठीक है। सिंस एक्नॉलेजमेंट्स आर also the part of the load in the network, okay, and the acknowledgement policy imposed since acknowledgement policy imposed by the receiver may also affect congestion, ठीक है। जो एक्नॉलेजमेंट होता है ये किसका पार्ट ऑफ नेटवर्क, पार्ट ऑफ द लोड इन द नेटवर्क, जो उसका लोड नेटवर्क का पार्ट होता है, और जो द एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी इम्पोज बाय रिसीवर को इम्पोज कर दिया मे बी अफेक्ट कंजेशन, और उसे अफेक्ट कंजेशन मे बी रिसीवर को अफेक्ट कंजेशन भेज सकती है, यानी कि इम्पोज कर सकती है रिसीवर को अफेक्ट कंजेशन में, ठीक है। सेवरल अप्रोच कैन बी यूज टू प्रिवेंट कंजेशन रिलेटेड टू एक्नॉलेजमेंट, जितने भी अप्रोच होते हैं सेवरल प्रिवेंट कंजेशन रीअलोकेट टू एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, रिलेटेड टू एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी में क्या कहता है ये थर्ड नंबर, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी में जो जितने भी टाइम पर जिस टाइम से एक्नॉलेजमेंट होता है ना, उस टाइम पर जो इसका ये पार्ट होता है नेटवर्क लोड पार्ट होता है इसका, और जो इम्पोज करेगा, ठीक है, ये कह रहा है द एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी इम्पोज बाय रिसीवर को मे बी रिसीवर को इम्पोज कर सकता है, ठीक है, अफेक्ट कंजेशन में, और जितने भी सेवरल अप्रोच होते हैं उसे यूज करेगा कंजेशन रिलेटेड टू एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, रिलेटेड टू एक्नॉलेजमेंट उस पर करेगा, ठीक है, प्रिवेंट करेगा। चलिए नेक्स्ट, क्लोज लूप कंजेशन। क्लोज लूप कंजेशन क्या था, क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल टेक्निक यूज टू टू एलिवेट कंजेशन आफ्टर हैप्पीनेस, ठीक है। जो आफ्टर हैप्पीनेस जितने भी क्लोज लूप कंजेशन होते हैं, ये टेक्निक एक कंजेशन आफ्टर हैप्पीनेस, जितने भी टेक्निक्स यूज की जाती हैं आफ्टर हैप्पीनेस के बाद, ठीक है, क्लोज लूप में सेवरल टेक्निक्स आर यूज टू डिफरेंट प्रोटोकॉल, सम ऑफ द आर, ओके, कुछ हैं, सम ऑफ द क्या क्या हैं, बैक प्रेशर में क्या है, बैक प्रेशर ये टेक्निक इन विच अ कंगेस्ट टू नोड स्टॉप रिसीविंग अ पैकेट फ्रॉम अनस्ट्रीम नोड, ठीक है। बैक प्रेशर क्या होती है, ये टेक्निक है जो कंगेशन नोड होती है रिसीव डेटा को रिसीव करती है कहाँ से, अप स्ट्रीम नोड पे, ठीक है। अब स्टॉप्स रिसीविंग, यानी कि जो कंजेशन नोड है रिसीविंग डेटा स्टॉप करती है रिसीविंग में पैकेट्स को, कहाँ से, अप स्ट्रीम नोड से ये डेटा रिसीवर से स्टॉप करती है, ठीक है। दिस में बी कॉज टू अप स्ट्रीम नोड एंड नोड टू बिकम अ कंजेशन रिजेक्ट रिसीविंग डेटा फ्रॉम अबव नोड, ठीक है। और जो अप स्ट्रीम नोड होती है उसे क्या होता है, रिजेक्ट करेगा रिसीविंग को डेटा फ्रॉम अबव नोड, जितने भी उसके साथ नोड हैं उसे रिसीविंग को रिजेक्ट कर देगी, ओके। चलिए ये देखो, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। यहाँ से ये डेटा जा रहा है, ये देखो बैक प्रेशर है, ये बैक प्रेशर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड नोड है ये, ठीक है। ये कंजेशन है, ये डेटा फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से डेटा फ्लो हो रहा है, इसे रिजेक्ट कर देगा अगर डेटा बैक प्रेशर में जा रहा था, ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन से डेटा जा रहा है, ठीक है, डेटा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से ये डेटा तो इधर जा रहा है, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन, बट किसी कारण डेटा फिर बैक मार रहा है, बैक जा रहा है, तो बैक प्रेशर उसे बोलते हैं, उसमें डेटा को रिजेक्ट कर देगा, जो रिसीव कर रहा है डेटा को रिसीव हो रहा है उसे रिजेक्ट कर देगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, चौक पैकेट टेक्निक। चौक पैकेट टेक्निक, ओके। चौक पैकेट टेक्निक में जो जितने भी डेटाग्राम सबनेट होते हैं जो होते हैं ना, उसे वो टेक्निक ये चौक पैकेट टेक्निक उसे एप्लीकेबल करती है फॉर वर्चुअल नेटवर्क के लिए, ठीक है। अ चौक पैकेट इज अ पैकेट सेंड टू नोड टू सम सोर्स इन्फॉर्म इट ऑफ कंजेशन, ठीक है। जितने भी पैकेट होते हैं
ओके। पैकेट सेंड टू नोड, ठीक है। ये पैकेट से पैकेट टू सेंड टू नोड, नोड के लिए जो जितनी पैकेट सेंड किए जाते हैं करते हैं, सोर्स टू इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म इट ऑफ कॉन्गेस्टन, ठीक है। कॉन्गेस्टन सारे जितने भी इन्फॉर्म करते हैं कॉन्गेस्टन को कर देंगे कंप्लीट, ओके। ईच राउटर्स मॉनिटर इट्स सोर्स अंडर यूटिलाइजेशन ईच ऑफ आउटपुट लाइन, ठीक है। जितने भी राउटर्स होते हैं और राउटर मॉनिटर होते हैं जितने, ठीक है, राउटर मॉनिटर्स होते हैं सोर्स को यूटिलाइज करेंगे ईच ऑफ द इट्स आउटपुट लाइन, जितनी भी आउटपुट लाइन्स होंगी उसके लिए यूटिलाइजेशन करेंगे, ओके। चलिए हाँ ठीक है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन में सेम है। चलिए ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ से ये चोक पैकेट डेटा यहाँ से जा रहा है कंप्लीट, यहाँ थर्ड लाइन से, ठीक है। डेटा फ्लो इधर जा रहा है, ठीक है। अब डेटा को थर्ड से जा रहा है, यानी कि कौन सा, ये नोड्स हैं सारे, ठीक है। ये डेटा यहाँ से जा रहा है तो चौक पैकेट में डेटा जाएगा तो उसके लिए रिलेवेंट यूटिलाइज करेगा डेटा को, ठीक है। यहाँ से तक यहाँ तक यूटिलाइज डेटा को यूटिलाइजेशन करेगा, ओके। इम्प्लिसिट साइनिंग सिग्नलिंग, इसी का ही पार्ट है इम्प्लिसिट सिग्नलिंग, ओके। इम्प्लिसिट सिग्नलिंग कहते हैं, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन टू कॉन्गेस्टेड नोड टू द सोर्स। इसके इम्प्लिसिट सिग्नलिंग क्या कहती है, देयर आर नो कम्युनिकेशन बिटवीन, ठीक है। इसमें कोई कम्युनिकेशन इनके बीच में नहीं होता है कॉन्गेस्टेड नोड एंड सोर्स के बीच में, ठीक है। इसमें कॉन्गेस्टेड नोड सोर्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, ओके। द सोर्स गैसेज दैट देयर इज कॉन्गेस्शन इन अ नेटवर्क। इसमें जो जितने भी सोर्स गैसेस होते हैं द देयर इज अ कॉन्गेस्शन इन अ नेटवर्क, ओके। उसमें जितने सोर्स को गैस करता है कॉन्गेस्शन नेटवर्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ सेंडर सेंड टू सेवरल पैकेट देयर इज एक्लूजन फॉर वाइल अजम्पशन, ओके, इज दैट कॉन्गेस्शन, ठीक है। जितने भी जब सेंडर सेंड करेगा सेवरल पैकेट को और एक्लूजन करेगा फॉर वाइल अजम्पशन दैट इज कॉन्गेस्शन, ठीक है। डेटा को और अजम्पशन करेगा उसको देयर कॉन्गेस्शन में, ठीक है। एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग इन एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग द नोड एक्सपीरियंस कॉन्गेस्शन एक्सप्लिसिट सेंड पैकेट टू सोर्स टू डेस्टिनेशन इन्फॉर्म अबाउट कॉन्गेस्शन, ठीक है। जब डेटा पैकेट को सेंड किया जाए सोर्स टू डेस्टिनेशन तक, ठीक है, उसको उसमें एक्सप्लिसिटली करेगा नोट एक्सपीरियंस को, ठीक है। जितने भी नोड एक्सपीरियंसेस हैं उसे एक्सप्लिसिटली क्या करेगा, सेंड डेटा को पैकेट को डेटा सेंड करेगा सोर्स टू डेस्टिनेशन तक इन्फॉर्म करेगा और कॉन्गेस्शन में, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन चौक पैकेट एंड एक्सप्लिसिट साइनिंग इज ए सिग्नलिंग इंक्लूडिंग द पैकेट टू कैरी डेटा राउटर क्रिएटिंग डिफरेंट पैकेट्स इन द चौक पैकेट एंड सिग्नलिंग, ठीक है। जितने पैकेट्स को कैरी करेगा रादर देन क्रिएटिंग डिफरेंट पैकेट कैच चौक पैकेट, ठीक है। कैरी करेगा डेटा को रादर देन उसकी इसके बाद क्रिएटिंग डिफरेंट पैकेट्स को क्रिएट कर उसके बाद उसे कैरी करेगा, ओके। चलिए, और आज थोड़ा सा ये फॉरवर्ड सिग्नलिंग रह गई है और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चल पढ़ लेना, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ओके। मैंने जल्दी जल्दी बताया क्यों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो आप भी बोर हो जाते हो पढ़ने में, ठीक है। दोबारा से समझ में आया तो मैं नोट्स पूरा दे दूँगा, नोट्स की फिक्र मत करिए, पूरा नोट्स आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने लिंक इसका, ठीक है। और पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट है हिंदी में पूरी रिलेटेड टू AKTU सिलेबस, पूरा दे दिया है मैंने, पूरा प्लेलिस्ट दे दिया है उसमें, ठीक है। उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए पूरा, ओके। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे अगली वीडियो में, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। एंड एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके रिलेटेड AKTU सिलेबस के रिलेटेड विद STEM एज कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड सारे सिलेबस के वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड लक फॉर एग्जाम, बाय बाय, थैंक यू सो मच।